हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आपके लिए लेकर आ गया हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 11 कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीए फाउंडेशन में भी और अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी जहाँ पर भी ये टॉपिक है, वहाँ अगर आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ आज के सेशन में सॉल्व हो जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर है क्या? बैंक रिकन्सिलिएशन चैप्टर क्या है, किस बारे में है, क्या होने वाला है, सारी बातें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सारे कंसेप्ट्स को। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो इससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। और वो बैकग्राउंड में आपको याद होगा तो हमने सब्सिडियरी बुक्स में पढ़ा था 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक हमने पढ़ा था और उस 2 कॉलम कैश बुक में हमने ये देखा था कि सर एक कॉलम अमाउंट का कैश का होता है और एक कॉलम अमाउंट का बैंक का होता है। दैट मीन्स वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। हम कैश और बैंक कॉलम के साथ क्या बनाते थे? कैश बुक बनाते थे। कैश बुक क्यों बनाई जाती है? टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न के सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं। और उसी कैश बुक में कैश के साथ साथ और एक कॉलम आ जाता है बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम आ जाता है? बैंक कॉलम, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं तो हम उसे रिसिप्ट साइड में लिख रहे थे, और अगर हमारे बैंक अकाउंट से कुछ पेमेंट्स हो रहा है तो हम उसे कहाँ लिख रहे थे? पेमेंट साइड में लिख रहे थे। याद होगा ना आपको? यस बच्चों, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी शुरू कुछ ऐसे होती है कि ये जो बिजनेसमैन होते हैं, आप जानते होंगे, ये बच्चों जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनका जो बैंक में अकाउंट होता है, नेचर वाइज दे ऑपरेट थ्रू करंट अकाउंट। उनका जो बैंक अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट। बिकॉज उस करंट अकाउंट में देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, कितनी भी बार पैसा डिपॉजिट करो, कितनी भी बार पैसा विड्रॉ करो, एंड अलॉन्ग विद दोज बेनिफिट्स एन नंबर ऑफ अदर बेनिफिट्स आर देयर। ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में सुना होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो वो ऑपरेट करता है करंट अकाउंट। जो उसका बैंक में अकाउंट होता है वो होता है करंट अकाउंट। और जैसे हम सब जानते हैं कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स बिजनेसमैन 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टीज रखती हैं। अकाउंट कितना है बेटा? एक ही बैंक अकाउंट है और उस बिजनेसमैन के एक ही बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स 2 अलग अलग जगह पर रखी जा रही है। सर कौन सी 2 ऐसी अलग अलग जगह है जहां पर एक ही बैंक अकाउंट का डिटेल्स मेंटेन किया जा रहा है? तो बेटा सबसे पहला तो है हमारा कैश बुक। सर कैश बुक में बैंक के डिटेल्स कहां से आ गए? तो आपको याद होगा बच्चों, जब हमने कैश बुक पढ़ा था उस कैश बुक में हमने 2 कॉलम्स देखे थे। एक कॉलम कैश का था और दूसरा कॉलम कौन सा था? बैंक का था। हमने जो 2 कॉलम कैश बुक देखी ना, उस 2 कॉलम कैश बुक में एक कॉलम हमारे पास कैश का था और जो दूसरा कॉलम है वो हमारे पास कौन सा था बच्चों? बैंक का। आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट से कुछ चीजें याद आ गई होंगी। यहाँ पर कैश और बैंक दोनों कॉलम होते थे हमारे कहाँ पर? कैश बुक में। सर कैश बुक के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? कैश बुक के डेबिट साइड में हम लिखते थे बच्चों रिसिप्ट्स, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लिखते थे पेमेंट्स। आई होप इतनी बातें आपको याद आ रही होंगी। तो इस कैश बुक के बैंक कॉलम में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं विच वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। जो अगर हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करेगा? सर वो रिकॉर्ड करता है कैश बुक में। बिजनेसमैन के ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में। पैसे आ रहे हैं बैंक में तो रिसिप्ट साइड में, और अगर बैंक से पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड में। बट इसी बैंक अकाउंट का एक ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस को बैंक भी रिकॉर्ड करता है उसके बुक में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पासबुक। क्या कहते हैं हम लोग? पासबुक। इन सेम ट्रांजैक्शंस को बैंक भी रिकॉर्ड करता है। कौन सी बुक के नाम से? पासबुक में। कैश बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा वो बिजनेसमैन करेगा। कहने का मतलब है उसका जो अकाउंटेंट है या जो पर्सन उसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। बट उसी बैंक अकाउंट का, उसी करंट अकाउंट का डिटेल्स एक और जगह पे होगा। वो कहाँ होगी? बैंक की पासबुक। और उस पासबुक में सारे एंट्रीज कौन करता है? पासबुक में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कौन करता है? सर पासबुक तो बैंक में ले जानी पड़ती है प्रिंट के लिए। प्रिंटिंग मशीन में जाती है की ऐसी कुछ आवाज आएगी और पासबुक मशीन जो है, प्रिंटर जो है, वो उसे प्रिंट करके दे देता है हमें। तो इस पासबुक में सारे ट्रांजैक्शंस में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है।
तो सर हम ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये चैप्टर इसी बैंक बैलेंस के बारे में है। ये जो चैप्टर है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बैंक बैलेंस। ये जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बैंक बैलेंस। सर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि अकाउंट एक है, रिकॉर्ड्स दो जगह पर मेंटेन किए जा रहे हैं। एक है कैश बुक जिसमें बिजनेसमैन खुद ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, और एक है पासबुक जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड कर रहा है बच्चों? बैंक खुद रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। सर कैश बुक के बारे में तो आपने बता दिया कि कैश बुक के डेबिट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड में क्या होता है? पेमेंट। आई होप आप जानते होंगे। पासबुक के डेबिट साइड में क्या होता है और पासबुक के क्रेडिट साइड में क्या होता है? अगर आप घर जाएंगे पासबुक देखेंगे तो पासबुक के डेबिट साइड में बेटा डेबिट कॉलम में वहां पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी में वहां लिखा होगा कि क्या होता है, इंग्लिश के साथ, और एक रीजनल लैंग्वेज में भी लिखा होता है। बहुत सारे पासबुक में आप देख सकते हैं। तो बेटा जो डेबिट कॉलम है ना, वहां पर लिखा होगा, क्या लिखा होता है कोई बता सकता है? यस, वहां लिखा होता है विड्रॉवल। क्या लिखा होता है? विड्रॉवल्स। और जो क्रेडिट है ना, वहां लिखा होता है डिपॉजिट्स। मतलब अगर आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, लेट्स से अपना 10,000 रुपीज दिए, पेन स्लिप ली, पेन स्लिप में डिटेल्स भरी, डिटेल्स भरने के बाद आप लाइन में जाकर खड़े हो गए। सर आजकल तो बैंक में मशीन्स होती है ना, हाँ डायरेक्टली वहां पर भी जाकर डिपॉजिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप पैसे डिपॉजिट करते हो, आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मैसेज क्या आता है बच्चों? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके बैंक में पैसे जमा, डिपॉजिट हो गए हैं। और अगर आप कुछ पेमेंट्स करते हो, चेक इशू करते हो, राइट, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, विच इज नोन एज विड्रॉवल। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विड्रॉवल्स कहते हैं। तो अब यहां पर इन ट्रांजैक्शंस को पासबुक में कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बैंक। यहां पर कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बिजनेसमैन। सर क्या ये अलग अलग चीज का रिकॉर्ड है? नहीं, ये सेम बैंक बैलेंस, ये सेम उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स, बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स है जो अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अकाउंट कितना है? एक। रिकॉर्ड्स कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं? दो। एक कौन? बिजनेसमैन। दूसरा कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। कहां पर? पासबुक के फॉर्म में। तो बच्चों जब बुक एक है और दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग अथॉरिटीज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में बैलेंस कुछ और दिखाता है कभी कभी, और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में वो बैलेंस कुछ और दिखाता है। अब ये बैलेंस कुछ और दिखाने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हिच कॉजेस डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहां पर हमें ये जस्टिफिकेशन देना है, हमें ये रिकंसाइल करना है, हमें ये कंफर्म करना है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में जो डिफरेंसेस हैं उनके कॉजेस को देख के कि ये सारे बैलेंसेस प्रॉपर हैं, सारे डिफरेंसेस के रीजंस क्या हैं? वैलिड है। हम इसी जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हिच कंफर्म्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सर क्या होता है? थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अ स्टेटमेंट व्हिच रिकंसाइल्स द बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक शोइंग ऑल द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होगा, ये देखिए मुझे पता था आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे, नहीं समझ में आए होंगे, इसलिए आप शायद से यहाँ से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के आंसर कुछ ऐसे होते हैं बच्चों। कैसे होता है? सर हेडिंग में लिखी होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, दोनों में से एक बुक का स्टार्टिंग का बैलेंस होता है और हमें दूसरी बुक का बैलेंस क्या करना होता है? फाइंड आउट करना होता है। कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें ऐड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस इसमें लेस होते हैं, और हमें यही समझ में नहीं आता कि सर कौन से ट्रांजैक्शंस ऐड हो रहे हैं और कौन से ट्रांजैक्शन लेस हो रहे हैं। तो आज आपकी वही प्रॉब्लम कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, उसी को मैं डील करने वाला हूं एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से। आप लोगों ने जो एक नॉर्मल कॉमन सा वे देखा होता है जहां पर आपको सोचने के लिए कहा जाता है ये रही कैश बुक, ये रही पासबुक, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, और इसके केस में आपको नहीं समझ में आता है कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम का एक अल्टरनेटिव है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेथड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू आर नॉट, देन मेरे पास उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है जिसे हम आज देखने वाले हैं। हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि उस बैंक बैलेंस, कैश बुक
कुछ और बताएगी, वही बैंक बैलेंस पासबुक कुछ और बताएगी। टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंट तो एक ही है, बैंक अकाउंट। एक रिकॉर्ड बिजनेसमैन रख रहा है, एक रिकॉर्ड बैंक रख रहा है। सर कौन सा है एग्जैक्टली क्या दोनों सही है? हाँ बच्चों दोनों सही हैं, बट उसके कुछ रीजंस है कि उनमें डिफरेंसेस क्यों हैं, जिनको हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट व्हिच कंफर्म्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड व्हिच शोज द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दोस टू बुक्स इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताता है, कॉजेस बताता है, रीजंस बताता है, और जो जस्टिफाई करता है कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, वो स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा, उन एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को शुरू करते हैं हम लोग। कैश बुक बच्चों, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी मैं यहां पर कैश बुक लिख रहा हूं व्हाइल गोइंग थ्रू द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस कैश कॉलम से मेरा मतलब कौन सा, सॉरी इस कैश बुक से मेरा मतलब क्या है, इस कैश बुक से मेरा मतलब है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। नाम कैश बुक है, कैश के बारे में सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बैंक बैलेंस के बारे में। अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में, और बैंक से पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड में। बट ये कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। उसी बैंक अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं सर, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पासबुक में। पासबुक के डेबिट और पासबुक के क्रेडिट में क्या लिखा होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पासबुक का डेबिट क्या होता है, विड्रॉवल्स, जिसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी दोनों को सेम सेम करने के लिए उस विड्रॉवल को मैं क्या लिख लेता हूं, पेमेंट। क्या लिख रहा हूं बच्चों में, पेमेंट्स। थोड़े से मॉडिफिकेशन तो होंगे। और क्रेडिट को लिखा होता है डिपॉजिट्स, जिसे मैं यहां पर सेम करने के लिए क्या लिख रहा हूं बच्चों, रिसिप्ट्स। इज इट क्लियर? अब आपको सबसे पहले तो बातें यहीं पे ध्यान देनी है, यहीं से चीजें समझना आपकी शुरू हो जाती है। पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व की होगी कि कैश बुक में बच्चों जो डेबिट में रिसिप्ट्स है, पासबुक में वो क्रेडिट में है। कैश बुक में जो क्रेडिट में पेमेंट है वो पासबुक में कहाँ है, डेबिट में है। सर ऐसा क्यों है, बिकॉज बेटा ये बिजनेसमैन खुद के बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, एंड व्हेन बिजनेसमैन रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। हाँ सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट बैंक जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है बेटा, वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, और किसके लिए करता है, फॉर देयर कस्टमर्स। इसलिए यहां पर सिचुएशंस वैसी हैं, उल्टी हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शंस रखूंगा और मैं आपको ये कन्वे करूंगा कि पहले कहां पर क्या रिकॉर्ड होगा, फिर उसकी एंट्री या फिर उसका इफेक्ट करस्पॉन्डिंग कहां पर आएगा और कब आएगा। कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स देंगे जिससे आप और अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ सको। लेट्स से कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर मैं कहूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो जब बिजनेसमैन कैश को बैंक में डिपॉजिट करता है, जब बिजनेसमैन क्या करेगा, कैश लेगा और वो कहां डिपॉजिट करेगा, बैंक में। तो अगर बेटा आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और अगर बिंग बिजनेसमैन, इफ यू आर द वन हु इज टेकिंग इनिशिएटिव, अगर बिजनेसमैन कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो वो पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, बिजनेसमैन पासबुक में। पासबुक होती हमारे पास है बट एंट्री हम नहीं करते, उसमें एंट्री कौन करता है बच्चों, बैंक। हम तो कहां एंट्री कर सकते हैं सर, हम सिर्फ एंट्री कर सकते हैं कहां पर, कैश बुक में। हाँ बच्चों एकदम सही बात है, हम कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं, पासबुक होती हमारे पास है बट एंट्री कौन रिकॉर्ड करता है उसमें, बैंक। तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज है और आपको उसको बैंक में डिपॉजिट करना है। हाँ सर, जब मुझे 10,000 बैंक में डिपॉजिट करने होंगे, ये बैंक कॉलम है, कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक। अगर मेरे बैंक में पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट साइड, और अगर मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड। सर कितना डिपॉजिट करना था, 10,000। तो बिजनेसमैन पहले कहां रिकॉर्ड करेगा, सर वो पहले रिकॉर्ड करेगा कैश बुक में। कहां पर, रिसिप्ट साइड में। आप जैसे ही 10,000 कैश डिपॉजिट करने जाओगे, पहले आप कहां रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में। आपने रिकॉर्ड कर लिए, आप पहुंच गए बैंक में और आपने बैंक में कैश डिपॉजिट की, काउंटर पे खड़े रहे या मशीन से पे किए। उसके बाद जब आप पासबुक प्रिंट करोगे, तब उस पासबुक में यहां पर एंट्री आएगी, कितनी आएगी, 10,000।
तो अब यहां पर आप देखिए हमारी कहानी जैसे शुरू हो रही है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सर? हम डिस्कस कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यहां पर भी 10,000 है, यहां पर भी 10,000 है। देखिए दोनों रिसिप्ट में ही है। हाँ सर, वहां पे जो डेबिट में है बट वो यहां कहाँ आता है? क्रेडिट में। ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं, अब मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ये तो स्टार्टिंग बैलेंस सेम रखने के लिए मैंने बता दिया। अब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं व्हिच वुड रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ दिस टू बुक्स। Let's say you received a check of rupees 10,000 from customer. किसी कस्टमर से 10,000 रुपीज का चेक मिला and you deposited the same into bank. कस्टमर से कितने का चेक मिला? 10,000 का। क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बिजनेसमैन उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगा? बिजनेसमैन जब चेक रिसीव करेगा, उसे बैंक में डिपॉजिट करेगा, वो पहले खुद के पास खुद की बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। बिजनेसमैन की बुक कौन सी होती है सर? वो होती है कैश बुक। तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक। सर क्या बिजनेसमैन पासबुक में लिख सकता है? नहीं, वहां कौन लिखता है? बैंक। बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए वरना प्रॉब्लम बहुत भारी होती है। हाँ, तो बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करेगा? कैश बुक में। सर कितना चेक मिला था? आपने कहा 10,000 का। हाँ मिल गया। 10,000 का चेक अगर हमें कस्टमर से मिलता है तो दैट वुड रिजल्ट इन रिसिप्ट्स। हमारे बैंक में पैसे आएंगे। तो मैंने यहाँ पर रिसिप्ट साइड में 10,000 लिख लिए। कस्टमर से चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट कर लिया, डिपॉजिट भी हो गया है बैंक में। अब मुझे बताओ, अगर हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कर लिया है, क्या इसका मतलब यही है कि तुरंत पैसे आ जाएंगे हमारे बैंक में? नहीं सर, प्रैक्टिकली देखा जाए इसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं पैसे क्रेडिट होने में। यस बच्चों, एंड दिस इज द रीजन व्हाई देयर वुड बी अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। आपको लग रहा है कि आपके मतलब कैश बुक देख के लग रहा है कि आपके बैंक में कितने हैं? 20,000। बट जब आप पासबुक देखते हो आपको अभी भी कितने लिख रहे हैं? 10,000 ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव डिपॉजिटेड अ चेक इनटू बैंक बट द चेक इज नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। 2 से 3 दिन के बाद ये एंट्री यहां पर आएगी, तुरंत आती ही नहीं है। तो बच्चों ये एक रीजन है व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो सर बाद में जब क्लियर होगा यहां पर एंट्री आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगी। समझ में आया? अगेन हमने बैलेंस सेम कर लिया। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिर्फ रीजन कि सर अलग अलग क्यों होते हैं बैलेंसेस। आगे लेट्स से आपने किसी कस्टमर को चेक इशू किया, चेक इशूड टू कस्टमर। अब चेक कौन इशू करेगा? बिजनेसमैन। सॉरी, चेक इशूड टू सप्लायर। चेक इशूड टू सप्लायर, कौन चेक इशू करेगा? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन चेक इशू करेगा तो वो कहां लिखेगा? वो अपनी बुक में लिखेगा। बिजनेसमैन की बुक कौन सी होती है? कैश बुक। सो चेक इशूड विल बी रिकॉर्डेड इन पासबुक। हाँ सर, उसे पासबुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम पासबुक में उसे रिकॉर्ड करेंगे, लेट्स से चेक इशूड टू सप्लायर फॉर ₹5,000। 5,000 का सप्लायर को चेक दे दिया हमने चेक। तो हमें लग रहा है हमारी कैश बुक के हिसाब से, हमारा बैंक कॉलम के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस इज 20 - 5 कितना लग रहा है? 15,000। बट हमने 1 मंथ के बाद जब पासबुक प्रिंट की तो हमें पता चला कि हमारे बैंक में अभी भी 20,000 है। अरे चेक दिया था 1 महीने पहले, अभी तक पैसे नहीं गए, ऐसा क्यों? डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सामने वाले पर्सन के पास 90 डेज की वैलिडिटी है उस चेक को डिपॉजिट करने के लिए। तो आपका चेक इशू करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके बैंक से सच में पैसे डिडक्ट हो गए होंगे। तो सर यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हुआ है हमने चेक इशू कर लिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो चेक पेमेंट के लिए गया नहीं है। जब वो चेक पेमेंट के लिए जाएगा तब यहाँ पर भी उस ट्रांजैक्शन की एंट्री आ जाएगी। वो 1 मंथ के बाद आए, 1.5 मंथ के बाद आए, 2 मंथ के बाद आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में क्या आ जाता है? डिफरेंस। तो यहां पर आपको क्या करना है? ये तो सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन थी कि बैलेंसेस अलग अलग क्यों आ जाते हैं और उन अलग अलग बैलेंसेस को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां भी आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। वहां पर सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस ऐड होंगे और कौन से ट्रांजैक्शंस लेस होंगे। बट ये ऐड और लेस सीखने से पहले, जो रियल शॉर्टकट है वो सीखने से पहले अभी भी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। और वो है कि क्वेश्चन कहां से शुरू होगा। सर क्वेश्चन अगर हम देखें तो वी हैव कैश बुक। सर हमारे पास डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, पासबुक।
डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। वी हैव डिफरेंट 4 स्टार्टिंग पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन शुरू हो सकता है। क्वेश्चन या तो स्टार्ट होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, या तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो जब कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हम कौन से बुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे? पासबुक का। और जब पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हम कौन सी बुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे? कैश बुक का। और इसी प्रोसेस में बच्चों डेबिट क्रेडिट, फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं अभी आपके लिए वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करूंगा कि कौन सा फेवरेबल बैलेंस है और कौन सा ओवरड्राफ्ट है। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद आगे की बातें धीरे धीरे करते हैं। अब तक आपने कुछ भी नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, बट इसके आगे मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो उसे प्रॉपरली अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे यूज कीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से। बस ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सफाई हो जाए ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए, यप, इनफ। तो 2 बुक होती है, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। डेबिट क्रेडिट, रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट। आई होप इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। कैश बुक का डेबिट कॉलम क्या होता है? रिसिप्ट्स, क्रेडिट, पेमेंट। पासबुक का डेबिट, पेमेंट, क्रेडिट क्या होता है? रिसिप्ट्स। अब बच्चों, मेरा जो मेथड है, जिस मेथड से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं, राइट, उसमें हमें कुछ साइंस डिनोट करने हैं और वो साइन आप खुद से डिसाइड करेंगे। मुझे बताइए कि अगर पैसे बैंक में आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स, तो रिसिप्ट्स होना बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, मतलब प्लस का साइन डिनोट करेंगे या माइनस का? सर बहुत बेसिक सी बात है। अगर पैसे आ रहे हैं तो वो रिसिप्ट्स है, और अगर हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं तो वो पेमेंट है। रिसिप्ट्स को हमने प्लस से डिनोट किया, पेमेंट को हमने माइनस से। सर यहाँ पर भी पेमेंट है, कोई बात नहीं, पेमेंट को माइनस से डिनोट करो और रिसिप्ट्स को किससे डिनोट करो? प्लस से। और ये प्लस माइनस और प्लस आपको ये बता देंगे कि कौन सा बैलेंस फेवरेबल है और कौन सा बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। लेट्स से अगर मैंने आपसे पूछ लिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज डैश, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इंडिकेट डैश, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सर वहां तो रिसिप्ट्स है और रिसिप्ट्स में प्लस है, फेवरेबल बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज फेवरेबल। सर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ सर ये रही पासबुक, ये रहा पासबुक का डेबिट साइड, कौन सा साइन है? माइनस का। और अगर बच्चों ये नेगेटिव है तो इट इंडिकेट ओवरड्राफ्ट। क्या इंडिकेट करता है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सर क्रेडिट बैलेंस, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक के क्रेडिट में क्या है? पेमेंट मतलब माइनस, और माइनस मतलब ओवरड्राफ्ट। और लास्ट सिचुएशन, सर अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो जाए? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से। पासबुक के क्रेडिट में क्या है? प्लस, दैट इज रिसिप्ट्स, तो हम इसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों क्वेश्चन इन चारों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब कैश बुक के पास भी 2 ऑप्शन है, either question will start from debit balance as per cash book or credit balance as per cash book, debit balance as per passbook or credit balance as per passbook, and you will be finding out the balance of another book. एक बुक का दिया होगा, दूसरी बुक का क्या करना होता है? ढूंढना पड़ता है। और वो ढूंढने के प्रोसेस में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो कॉजेज होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐड होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? लेस। ओके, बट आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। आज सिर्फ आप इतना सारा पार्ट ध्यान में रखिएगा और बताइएगा कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई या ना आई। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग लाऊंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई विच ट्रांजेक्शन्स टू बी एडेड, विच ट्रांजेक्शन्स टू बी डिडक्टेड, बिना किसी तकलीफ के। आपको बहुत सिंपल स्टेप्स में समझाया जाएगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन सा आइटम लेस। और इस पर्टिकुलर टास्क में, इस एक्टिविटी में वी आर गोइंग टू यूज दिस साइंस। इस प्लस और माइनस का हम हेल्प लेंगे। मैं आप पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं डालूंगा कि आप सोचो कि बैलेंस बढ़ गया, बैलेंस कम हो गया, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से आना है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। हम इन पर्टिकुलर चैप्टर को डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस। आई होप आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेगा जहां पर हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड कुछ और कंटेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, टेक केयर।